All right. Good afternoon, everyone. Guys, can you hear me? So, guys, can you hear me, everyone? Can you please respond? All right. I can see people live. Uh, my apologies for the delay. We had a speech from our director, Rajiv Somitra, who is the MD and chairman of Paramount Coaching Center Private Limited. We had a speech, and I'm really sorry for the delay. Now, yes, this is the second session we are going to have. So I just want to know if everyone has received the notes. क्या सबको क्लास के नोट्स मिल चुके हैं? Guys, can you please respond? क्या सबको नोट्स मिल चुके हैं? All right, thank you so much. I can see कि सबको नोट्स मिल चुके हैं. जो भी नोट्स आपको मिले हैं, whatever notes you have received, that is one of the best notes Paramount has ever produced, and those are my class notes. In fact, that is the hard work of a student. My hard work, पूरी मेहनत है, उसको आप अच्छी तरह पढ़िए. आप बेसिक से लेकर एडवांस तक ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में मेंशन्ड है. आपको इधर या उधर जाने की जरूरत नहीं है. जितने भी नोट्स भेजे गए हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब मैंने वैसे भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं. तो क्या आप लोगों ने नोट्स पढ़ा है या बस ऐसे ही आप लोग लाइव आ गए? All right, I can see Ayush Raj. He says ki, but haven't read. All right, Ayush, see these. I please make it a point before you come here. यहाँ आने से पहले जो भी नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं, जस्ट गो थ्रू. जितना भी समझ में आता है, नहीं आता है, दैट इज वेल एंड गुड. आफ्टर उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही. लेकिन मेक इट अ पॉइंट, द नोट्स आर सेंड टू यू. वंस यू रिसीव द नोट्स, प्लीज गो थ्रू देम. जब एक बार आपको मिलता है, आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, ताकि जो भी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएं, वो सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, वो आपके लिए बेहतर भी है, एंड यू विल सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ. ऑलराइट, आई कैन सी बहुत लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं. चलिए, वो मैं एडमिन टीम से बात कर लूंगा. आई स्पीक टू द एडमिन टीम कि आपको नोट्स वगैरह सेंड कर दिए जाएं जिनको नहीं मिले हैं, क्योंकि आई कैन सी रिस्पॉन्सेज. देखिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं. ऑल राइट, आपको नोट्स ऐप के ऊपर मिल जाएंगे. जिस एनरोलमेंट आईडी पर वो असाइंड है, क्लास नोट्स करके लिखा हुआ है. प्लीज गो ऑन टू देयर क्लास नोट्स ऑन टू द ऐप के ऊपर क्लास नोट्स करके है, उसमें इंग्लिश के नोट्स लिखे हुए हैं. वहां पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा. वहां पे सारे नोट्स हम लोगों ने अपलोड करवा दिए हैं. और जो पहला नोट्स है वो टेंसेस से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द टेंसेस. प्लीज गो थ्रू इट. Now notes are updated. No notes are. I can see Tanya saying she hasn't received any notes. केवल मैथ्स के नोट्स मिले. ऋषि, ओके फाइन. ऋषि, मैं एडमिन टीम से बात करूंगा. आई कैन सी सम स्टूडेंट्स, वो लोग बोल रहे हैं कि नोट्स से नहीं मिलेंगे. चलिए ठीक है, पहले क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं. कुछ चीजें बता दूंगा. जो भी नोट्स वगैरह हैं वो ऐप पे मिलेंगे. एडमिन टीम से आप बात कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एडमिन टीम को फॉरवर्ड कर दिया है जो भी क्लास नोट्स हैं. चल आई स्टार्ट द क्लास. चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं. तो जिन लोगों ने भी पहली क्लास, दूसरी क्लास जो भी मिस किया, उसको आप इग्नोर करिए. अब हम लोग टेंसेस से स्टार्ट करेंगे. जो टेबल है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, उनका ध्यान रखिएगा. उसको एक्सप्लेन करता हूं, और वही चीज आप पाओगे कि मैक्सिमम एरर वाले सेंटेंसेस में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, डिटेक्टिंग एरर्स में वैसे क्वेश्चंस पूछता है. तो चलिए एक बार मैं टेबल लिख देता हूं, हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा. एक बार आपको नोट्स मिल जाएंगे. नोट्स के लिए प्लीज परेशान मत हो. आई कैन सी मेनी पीपल सेइंग, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी नोट्स नहीं मिले हैं.
नोट्स आपके ऐप के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो एडमिन टीम से मैं फिर से बात कर लूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा कि नोट्स मिल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, सो डू नॉट पैनिक। ओके फाइन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्कर इट इज नॉट क्लियर, यूज अ डार्क मार्कर। ओके फाइन, आई विल चेक। इट्स नॉट क्लियर, ओके फाइन, आई विल चेक, जस्ट वेट। Okay, fine, Krishna. Krishna has said कि please use a dark marker. Okay, Krishna, is it clear now? Krishna, can you see it? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। होपफुली इट इज विजिबल नाउ। अब दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, थैंक यू सो मच। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें केवल बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको एरर्स वगैरह में बहुत काम आएगा। इट विल हेल्प यू इन डिटेक्टिंग एरर्स, वेरी बेसिक थिंग्स।
All right, Praveen. Praveen has a question. Praveen Kumar. Sir, practice questions भी provide किए जाएंगे. Absolutely, Praveen. That is why I've given you the notes. Go through the notes. I'll give you the practice set for tenses. Absolutely. Practice set भी provide किए जाएंगे. जो भी topic complete होगा उसके questions आपको send किए जाएंगे. एक बार आप concept समझ लीजिए ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए. So Praveen, be happy. You don't have to panic for that. You don't have to worry for that. All right, Abhishek says कि please provide first demo class before 23rd May. Abhishek, once you enroll, जब एक बार आप enrollment कर लेंगे तो you'll have the videos. You can go through and watch them. The videos are already recorded. They are uploaded. You can watch them. So don't worry. So the link will be given by the Top Rankers team. Do not worry. All right, so Krishan Kumar says, sir, please don't teach just ABC. Okay, fine, Krishan, some basic things you will be taught here because those basic things actually kill you in the examination. Ekdam basic cheez hai. I'll just give you some examples for that. All right, so can we start with the class? आप लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है. Everyone has, you have it in your notes. Just simply go through. सबसे पहले देखिए क्या है. The first is present simple. Present simple we talk about any activity that happens almost every day. हम उन activities के लिए use करते हैं जो almost हर दिन होती हैं. I'll give you the questions. कैसे कैसे questions exams में पूछता है. Present simple बोलिए या indefinite बोलिए. Indefinite इसलिए बोलते हैं कि वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होती है. इफ आई टेल समवन, मैं किसी को कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं या कॉलेज जाता हूं, इट मींस आई गो टू कॉलेज एवरी डे. मैं कल भी गया था, आज भी गया था और कल भी जाऊंगा. एंड हेंस इसको एक और नाम दिया गया है. इधर यू कॉल इट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ he walks, do or does is your helping verb. Do and does present simple का helping verb होता है. अभी इसके यूसेज के बारे में बात करेंगे. Next you have present continuous. Simply प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज. उन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है जो उस वक्त हो रही हो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज. उन एक्टिविटीज के लिए जो उस वक्त हो रही हैं जिस वक्त स्पीकर बोल रहा है. जैसे एट प्रेजेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई टीच और आई एम टीचिंग. आई विल से आई एम टीचिंग. कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हो जो बोलने के वक्त हो रही हो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके एरर वाले क्वेश्चंस बनते हैं. आई विल डिस्कस विद यू. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है. ये देखिए आपका सब्जेक्ट है. दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब. वॉकिंग इज योर मेन वर्ब. अच्छा, कैन somebody tell me what is the meaning of is MR? Can somebody tell me what is the meaning of is MR? कैन somebody tell me, क्या मुझे इसकी कोई हिंदी मीनिंग बता सकता है? इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी हिंदी मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज. Well, I can see the responses coming in. Abhishek, Himanshu, Bhanu Pratap, they saying hai Yahoo. Let me tell you one thing very clear, everyone. Students, please pay attention. These helping verbs is, am, are, इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है. They do not have any meaning. जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है और यही बेसिक चीजें आपको हेल्प करती हैं. एनी हेल्पिंग वर्ब हैज गॉट नो मीनिंग. देखिए द नेम, जो उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब को हेल्प करे, द वन दैट हेल्प्स द वर्ब. इफ यू लुक हियर, is a helping verb. Subject is he, is helping verb है. Walking is your main verb. This is known as main verb. और in fact is, am, are, these are just वर्ब को हेल्प करते हैं. इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है. दे ऑलवेज टॉक अबाउट द टाइम. वो केवल और केवल टाइम सेंस प्रोवाइड करते हैं. दे ओनली प्रोवाइड द टाइम सेंस. क्योंकि जहां भी इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी लगा, इट मींस ऐसे एक्टिविटी की बात हो रही है जो उस वक्त हो रही है. सो हेल्पिंग वर्ब्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग्स. फर्स्ट थिंग, वो केवल और केवल टाइम सेंस की बात करते हैं. होपफुली इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Helping verbs do not have any meanings. किसी भी helping verb की कोई meaning नहीं होती है.
Now let's All right, thank you. Now let's talk about present perfect. Present perfect वहां यूज होता है जहां पे कोई एक्टिविटी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है. Present perfect is used for any activity that has been completed in the recent past. जो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई हो उसी के लिए present perfect का इस्तेमाल करते हैं. और देखिए present perfect is a बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर वाले. I'll discuss it very shortly. देखिए he has walked. This is your subject, has is your helping verb, walked is your main verb. ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब. जहां भी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, और जहां हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मींस हम एक ऐसे एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो भी हाल फिलहाल में कंप्लीट हो. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? All right, Prashant says कि please basic ही पढ़ाएं. Prashant, do not worry, we'll cover everything I said because we have a pool of beginners, advanced and everyone. Since we are covering pre, the basics will be taught. Do not worry. As a teacher, I'll take care of everyone. So do not worry. Relax, Prashant. प्रशांत आप बिल्कुल भी परेशान ना हो. विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन. बेसिक्स टू एडवांस सो दैट एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ. सबका ख्याल रखा जाएगा, केवल एडवांस ही नहीं पढ़ाएंगे. तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए प्रशांत. ऑलराइट, थैंक यू. The last one is present perfect continuous. Present. Now, what is present perfect continuous? Present perfect continuous. For example, in Hindi, if I say कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, it means I am talking about an activity. मैं एक ऐसे एक्टिविटी की बात कर रहा हूं. If I tell someone कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, it means मैं एक ऐसे एक्टिविटी की बात कर रहा हूं जो सुबह स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है. Now this is known as present perfect continuous. If I tell someone, तो what do I say? मैं क्या बोलूंगा? I am reading since morning या I have been reading since morning. Which one is correct? I am reading since morning या I have been reading since morning. All right, Anuradha has a question. Okay, fine, do not worry. Once I'm done with this, I'll start with the basics. Don't worry. I'm just giving you an overview. What is a helping verb and what is a main verb? Well, Anuradha has a question. What is this? I will answer you, Anuradha. Do not worry. Okay, fine. Can someone tell me what is correct? I am reading since morning or I have been reading since morning. Okay, fine. I've got the responses. The correct answer is I have been reading since morning. Yes. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होता है, हम एक ऐसे एक्टिविटी की बात करते हैं जो सुबह स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है. इफ आई टेल समवन कि मैं सुबह 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्टिविटी जो 6 घंटे पहले स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है. इसी को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो व्हाट डू आई से? मैं क्या बोलूंगा? आई एम रीडिंग फॉर 6 आवर्स या I have been reading for 6 hours. So the correct response रहेगा I have been reading for 6 hours. Is that clear? All right, I can see Vakar, Jishan answering correctly. I have been reading for 6 hours. Thank you so much. Okay, fine. The last one. जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें एक मिस्टेक है. क्या मेरे को कोई बताएगा कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक देयर? ही हैज बीन वॉकिंग. एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है. क्या मुझे कोई बताएगा कि क्या मिस्टेक है? कैन समवन टेल मी? वहां पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है. ही हैज बीन वॉकिंग. कोई बताएगा? कैन समवन आंसर मी? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज. इस सेंटेंस में देयर इज अ मिस्टेक हियर. ही हैज बीन वॉकिंग. इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है. आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस. वेल, भानु प्रताप सेज कि टाइम विल ऑलवेज बी देयर. भानु, ओके फाइन. तो भानु, व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट डू यू मीन टू से कि वहां पे फॉर और सिंस का आना जरूरी है?
धर्मेंद्र सिंह सेज कि पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट क्लियर। धर्मेंद्र का कहना है कि यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम या कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं की है। रेखा सेज कि अतुल मेहता सेज कि टाइम इज नॉट मेंशन्ड। Let me make one thing clear. Everyone is saying कि time is not mentioned. Let me tell you one thing. इसमें भले ही टाइम मेंशन नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो खुद ही इतना कॉम्पिटेंट होता है कि टाइम सेंस के बारे में बात करता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू मेंशन फॉर एंड सिंस, कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल करें। अगर आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। So hope this is clear for everyone. फॉर और सिंस का यूज करना कोई जरूरी नहीं होता है। इफ यू मेंशन इट, अगर आप मेंशन कर देते हैं, यू आर बीइंग स्पेसिफिक। अगर फॉर 6 आवर्स लगा दिया, हैज बीन वॉकिंग फॉर 6 आवर्स, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, आप टाइम अगर स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। इज दैट ओके? All right, someone is asking about ain't. Okay, fine, we'll talk about it. Ain't is not a word that we use. Ain't is American. We'll talk about it. Don't worry. So, is it clear? For और since का इस्तेमाल करना present perfect continuous में कोई जरूरी नहीं है. Yes or no? I'll be waiting for the responses. All right, so I have questions coming up. What is the difference between continuous and perfect continuous? So everyone pay attention. Bhanu Pratap, he has a question. He says, ki, what is the difference between present continuous and present perfect continuous? Well, Bhanu, present continuous is any activity. उस activity को बोलते हैं जो उस वक्त हो रही है. Okay, fine. Okay, fine. I can see the responses coming. Okay, fine. Well, कुछ लोगों को लाइव चैट में इश्यूज आ रहे थे. कैन यू प्लीज रिफ्रेश एवरीथिंग? रिफ्रेश द ब्राउजर सो दैट इट विल द लाइव चैट विल कम. कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे थे. आप लोग एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश कर दीजिए. द लाइव चैट विल स्टार्ट वंस अगेन. Okay, fine. Dipakar Saini, Himanshu, and number of questions coming up. Satish Kumar. Satish Kumar is asking, what is ain't, sir? Ain't, Satish Kumar, ain't is no word. That is American. We do not follow it. वो अमेरिकन है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस करूंगा. एंट अमेरिकन है, दैट इज नॉट ब्रिटिश. हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए वो गलत है. All right, thanks Abhishek. Hopefully आप लोगों ने रिफ्रेश कर लिया. Okay, fine. I've got the responses. Yes, thank you. All right. तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा. Those are basic things I'll discuss. And कुछ लोग बोल रहे थे कि what is he is a student में और he is a boy में is क्या है. चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं.
All right, Manish. Manish, do not worry. I'm getting all the questions. What is the difference between अगर present perfect में और present perfect continuous में time mention नहीं करेंगे तो हमें difference का कैसे पता चलेगा? Do not worry. Ayush Garg says कि सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है. आयुष, यू डू नॉट हैव टू वरी. सिंस अगर आपने एनरोलमेंट कर ली है, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज वेयर इन मैंने केवल और केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. सो आयुष, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज, यू विल गेट देयर एवरीथिंग. पर ऐसा कुछ भी नहीं कि इस क्लास में आपको दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल एंड आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. उसके पहले विल डिस्कस द बेसिक्स. प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहां होता है? प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो भी साइंटिफिकली बैक्ड अप होता है. एनीथिंग विच इज साइंटिफिकली बैक्ड अप. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है विच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो जहां भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. इफ आई से यूनिवर्सल ट्रूथ, इट मीन्स जो तेरा सच है वो मेरा सच है, वो राम का भी सच है, वो मोहन का भी सच है. सो एवरी वन सच बिकम्स यूनिवर्सल ट्रूथ. उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. आई गिव यू क्वेश्चंस क्या होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड जनरल स्टेटमेंट्स. जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं. यू कैन सी प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का. जो भी शेड्यूल होता है, एनीथिंग विच इज अ फिक्स टाइम प्लान, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है, डिस्पाइट वो फ्यूचर दिखाता है. शेड्यूल हमेशा फ्यूचर के लिए होता है या प्रेजेंट के लिए होता है, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. हैबिट और रूटीन है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करोगे. सो आई राइट सम क्वेश्चंस, गो थ्रू द क्वेश्चंस. और यहां पे जो आप पढ़ोगे ये आपको नरेशन में हेल्प करेगा. सो आई राइट सम स्टेटमेंट्स, जस्ट प्लीज गो थ्रू इट.
All right, I can see Praveen, Abhimanyu, Arya, Praveen, Jaipal Singh, Sajid Parvez, Dharmender Singh. So I can see everyone responding. I'll give you 30 seconds. Please go through the questions. Well, Rashmi Rajput, fine. Okay, fine. Look at the first one. Water is boiling or boils at 100 degrees centigrade. Which one is correct? Now, water becomes my subject. Now, this is a fact. This is a fact. ये एक fact है और जो भी fact होता है, universal truth होता है, general true statement होता है, उसको mention के लिए सबसे बेहतर tense होता है present simple. इसलिए water as a subject देखिए आपका singular है, तो verb supplied भी क्या होनी चाहिए? Singular. If you remember, मैंने बताया था कि verb में singular होना या plural होना ठीक उल्टा होता है. Which one is a singular verb? Boils. So the first correct statement is water boils at 100 degree Celsius. So the first one is correct for majority. Now coming to second one, an empty vessel is sounding much or sounds much. So majority I can see they have answered it correctly. An empty vessel. Now this is a proverb. This is a proverb. जितनी भी कहावतें होती हैं मेजॉरिटी 99% एक एक्सेप्शन है जितनी भी कहावतें होती हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच जितनी भी कहावतें होती हैं वो सब के सब प्रेजेंट सिंपल में रखी जाती हैं क्यों क्योंकि वो एक फैक्ट होती हैं इसलिए इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकता सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग इसमें देखिए सही कौन सा है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच नाउ कमिंग टू थर्ड वन the earth is revolving or revolves so I can see majority ये एक universal truth है present continuous में नहीं जाएगा किस में जाएगा present simple which is fine can somebody tell me is it round or around इन दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है is it round or around I'm waiting for the responses इनमें से एक सही है और एक गलत है Well, I have Rashmi answering it correctly. It is round. Saurav says around. Lakhendra Singh says around. I'm sorry. See, now look at the difference. What is the difference between round and around? There is wealth of information on the internet. Internet पे आप जाएंगे आपको बहुत तरह की information मिलेगी. आप पाओगे जब when you read something, you will find round and around both. लेकिन there is a difference here, round and around. Now, what is the difference? I'll explain it over here. मैं explain करता हूं. See the difference. Round and around. Anything which is circular, arranged, and there is movement happening. अगर कोई भी चीज सर्कुलर है अरेंज फॉर्म में और मूवमेंट है ऑलवेज गो फॉर राउंड अगर जो अराउंड होता है इट मीन्स इट इज स्कैटर्ड what we call चारों तरफ it is not arranged ये arranged नहीं होता है and there is no movement यहां पे नहीं होती है that is the difference between round and around ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है मेजरली पीपल थिंक कि वहां पे अराउंड होता है जब हम लोगों से बात करते हैं वी से the earth revolves around the sun मेजरली हम यही बोल देते हैं which is wrong ये क्वेश्चन आया हुआ है जहां मूवमेंट की बात हो एनीथिंग विच इज सर्कुलर अरेंज्ड अगर मूवमेंट है आप राउंड का इस्तेमाल करेंगे अगर मूव स्कैटर्ड फॉर्म में है चारों तरफ तब आप किसका यूज करेंगे अराउंड और इसमें मूवमेंट नहीं होती है इज दिस क्लियर टू एवरीवन Well, I'm waiting for the responses. Is this clear to everyone? Round the sun. Perfect, Nilesh. It is round the sun. Yes. Okay, fine. Thank you so much. Okay, fine. I write some phrases. Tell me which one is correct.
जो मैंने फ्रेज लिखा है, it is round the clock and around the company operates round the clock or the company operates around the clock. Which one is correct? Can someone tell me which one is right? ये आपको स्टेटमेंट में दे देगा. They will give you it in a statement. The company operates round the clock or top rankers operate around the clock. Which one is correct? Which one is correct? Well, I can see majorly answering. Someone is saying around the clock. No, I'm sorry. The company operates round the clock. Just remember the word I said. When we use the word round, it is circular and arranged. It is circular and arranged, which is round the clock. This one is wrong. You will say round the clock because it is circular, it is arranged. So we go for this one, not this one. Is it clear? Thank you. I can see majority of the responses coming up right. It is round the clock. So for one more example for you, I said when there is movement, you go for round. There is no movement, it is around. So if you can see which one has movement, movement किसमें होती है, round में या round में? Just before that you see the word sit. Is there any movement? Is there any motion? No. यहाँ पे कोई movement नहीं, इसलिए यहाँ पे सही कौन सा हुआ? Thank you. Yes, I can see major people, majority of them around the clock. Example, round, sort of saying around the fire. Okay, fine. Hopefully this wasn't clear because there is no movement happening. If I say the children are dancing, are walking round or around the fire. Well, can somebody answer this? Walking. Can you see the word walking? Is it movement? Yes or no? There is movement happening. So which one is correct? Round or around? Can somebody answer me? Waiting for the responses. Sir, okay, fine. There is one question. Yes, there is one question for you. Please answer it. The children are walking round the fire, around the fire. Okay, fine. I can see majority of the students answering correctly. I can say Abhimanyu, Tanya, Rekha, Sonu, Abhishek. So hopefully everyone says round and around is wrong. Now I said, when we take examinations, जब भी हम exams लेते हैं, आप पाओगे, I said, you go on to internet, खूब सारे information दिए. You'll say there is not much difference between round and around. But when it comes to examinations, there is one pattern we follow. जब examinations की बात आती तो हम केवल एक pattern follow करते हैं. तो एक दो क्वेश्चंस में आपको जरूर ये कंफ्यूज करेगा, अदर मेजरली कंफ्यूज नहीं कर सकता है. मेजरली वो कंफ्यूज करता भी नहीं. तो यूल सी कि राउंड बेसिकली एनीथिंग, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं. एनीथिंग विच इज सर्कुलर, अरेंज्ड, अगर मूवमेंट है तो राउंड. कोई चीज स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठा हूं, आग लगी हुई है, मैं फायर के बैठा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम सिटिंग नॉट अराउंड द फायर, बट आई एम सिटिंग अराउंड द फायर और आई एम सिटिंग अराउंड द फायर. आई विल से आई एम सिटिंग अराउंड द फायर, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है. चलिए, थैंक यू सो मच. ओके, फाइन. आई विल प्रोसीड फर्दर. सो ऑल राइट. सो गौरव गिरी सेज कि नाम तो ले लो मेरा. ओके, फाइन गौरव, my blessings with you. Gaurav, can you hear me? Gaurav, you have to respond. You have to respond now. Gaurav, आपको अब respond करना होगा. I have taken your name. मैंने आपका नाम ले लिया है. Gaurav, I am still waiting for your response. आप respond नहीं करेंगे, मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा. गौरव भाग चुका है यहां से, लग रहा है. हाँ, आई एम वेटिंग फॉर गौरव. गौरव ने बोला है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है. गौरव इज अ बिट अपसेट. थोड़े दुखी हैं गौरव.
वेल अभिषेक सेज प्लीज राइट 3 मीनिंग्स ऑफ अराउंड. अराउंड का मतलब होता है गौरव चारों तरफ. कोई भी चीज स्कैटर्ड है, कोई भी चीज स्कैटर्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं बैठा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग अराउंड मी. चारों तरफ, देयर इज नो मूवमेंट, उसी को अराउंड बोलेंगे. ऑल राइट, नाउ प्रोसीड फर्दर. ओके फाइन. किसी ने पूछा था, वो लोग बी बेस वर्ब के बारे में बात कर रहे थे. देखिए बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, मैं प्रेजेंट सिंपल में आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल में बता रहा हूं. उससे पहले एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं. ओके फाइन. नंबर 4. ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 4. डोनाल्ड ट्रंप विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, राइट और रॉन्ग? Okay, Gaurav, thank you. Thank you so much. Thanks, Gaurav. Hopefully you are happy now. Thanks, Gaurav. Thanks. Well, Lokendra Singh says, sir, live chat window is not responding. Lokendra, please refresh the browser. It will come once again. Lokendra, एक बार आप browser को आप refresh कर दीजिए. It will be absolutely fine. Well, अच्छा, what is here in this one? Donald Trump visits China next month. Is it right? Is it wrong? Well, I can see majorly somebody saying will visit. Okay, fine. Tell me what tense is this? ये कौन सा tense है? ये आपका subject हुआ, visits आपकी verb हुई, which is present simple. China next month. ये सही है, गलत है, इसमें कोई error है या नहीं है? Will visit. Will be visiting. Okay, fine. There is no error. Well, Mahendra Rana says no error. Now, Mahendra is absolutely correct. Anuradha says, will Trump? See, in such questions, now, Donald Trump visits China next month. This sentence is absolutely correct. जब देखिए, now what do we do? जब ऐसे questions आते हैं, how do we proceed further? I'll just give you some examples. I'll write it for you. If you look here, Donald Trump visits China next month. This is present simple. This is a future fixed plan or an schedule. फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है एंड इट इज ऑलरेडी प्लान्ड. ये ऑलरेडी प्लान्ड है. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. सो ऑल द बिग ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, दे अबाइड बाय द प्रोटोकॉल. वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं बिफोर दे विजिट एनी कंट्री. किसी भी कंट्री में जाने से पहले दे टेक देयर टाइम, दे सेट अप मीटिंग्स, दे सेट अप कॉन्फ्रेंसेस. पूरा प्रोटोकॉल होता है विच दे अबाइड बाय, उसको पूरा फॉलो करते हैं वो लोग. तो उनको जब भी कहीं जाना है तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एवरीथिंग इज प्लान्ड. प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल फ्यूचर के फिक्स प्लान्स के लिए आप कर सकते हो. अगर शेड्यूल है कोई दिक्कत नहीं है. ये एक फिक्स प्लान है. जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, आंख बंद करके यू विल क्लिक ऑन नो एरर. अगर कोई भी ऑफिशियल विजिट है, प्राइम मिनिस्टर है, आप कहीं जा रहे हो, यू कैन ऑल्सो से लेट्स से फॉर्चुनेटली यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, यू बीन सेलेक्टेड, आपकी शादी होने वाली है. जब शादी होगी तो बोलोगे 1 महीने बाद मेरी शादी है, तो यू विल से माय मैरिज comes off next month. That is absolutely fine because marriage is already planned. तो फ्यूचर के लिए भी जो प्लान फिक्स्ड है उसका भी इस्तेमाल आप प्रेजेंट सिंपल में कर सकते हैं अगर वो चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है. ब्रजेश कुमार सेज कि लाइव चैट नहीं हो रहा है. ब्रजेश कुमार यादव, कैन यू प्लीज रिफ्रेश द ब्राउजर? Can it be going to visit? Fine, yes. All newspaper headlines will be.
वेल निखिल पृथ्वी, ओके फाइन, आई हैव रिटन द स्टेटमेंट फॉर यू, इसको लेकर डाउट हो रहे थे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये भी सही है। दिस इज फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल नहीं है, ये सॉरी फ्यूचर सिंपल है। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड प्लान, नॉट अ फिक्स्ड प्लान। लेकिन स्टेटमेंट में ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं है। अच्छा, कोई वोकैब के लिए पूछ रहा है, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट वोकैब कहां से करें। देखिए, टेल यू व्हाट, प्रीवियस 2016, 2017, प्रीवियस 2 साल के पेपर, जितनी भी वो कैब है आप उसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए। मेकिंग इट अ पॉइंट दैट यू कवर ईच एंड एवरी वर्ड, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू। अखिलेश, आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन वंस अगेन। सर, अगर फोर्थ वाला स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट में आया तो तब राइट इसमें कैन बी गोइंग टू विजिट, आई हैव सम डाउट्स ऑन राउंड एंड अराउंड। ओके कल्याण, आई विल कम टू दैट। द क्लास विल कंटिन्यू टिल 5, क्लास 5 बजे तक चलेगी। हाँ, ओके। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नहीं आते हैं। मैंने कहा कुछ भी दिया हो वो सही है। अगर मैंने लिखा डोनाल्ड ट्रंप विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल फिक्स प्लान्स के लिए करते हैं, विच इज फाइन। अगर फ्यूचर सिंपल में लिखा है तो दैट इज नॉट अ फिक्स प्लान। डिफरेंस बस यही है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया अपने आंख बंद करके टिक करना है नो एरर पे। कुछ लोगों ने बोला कि सर अगर वहां पे विल बी विजिटिंग होता वो स्टेटमेंट भी सही होगा। अगर आप बोलोगे डोनाल्ड ट्रंप विल बी विजिटिंग चाइना नेक्स्ट मंथ, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उस स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई भी चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखी जाती है वो भी एक फिक्स प्लान होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, Satish Kumar has a question. If I can write Donald Trump is visiting China next month, that is also fine. फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल फ्यूचर के फिक्स प्लान्स के लिए होता है, लेकिन जनरली नियर फ्यूचर के लिए वो भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। आयुष गर्ग, इडियम्स विल बी सेंड अक्रॉस टू यू, इडियम्स मैं आपको भेज दूंगा। भानु प्रताप सेज, क्या गोइंग टू विजिट नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज अगर ये लिखा है ही इज गोइंग टू विजिट, ये भी परफेक्टली फाइन है, उसमें भी कोई एरर नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन हरेंद्र सेज विल हैव विजिटिंग, अगर होता तो सर विल हैव विजिटिंग वो गलत है, क्योंकि विल के बाद है, हैव के बाद विजिटिंग नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। Any further questions? Jaypal Singh Deora says this statement is in both simple present and future. Which one is good grammar grammatically? See, it is not about good grammar or bad grammar. It depends on the context. अगर plan fixed है, for example, next month मैं अमेरिका जाऊंगा, plan already decided है, then I will say I go to America next month, क्योंकि already decide हो चुका है। लेकिन जब instant decision होता है, अगर इसी वक्त मैंने decide किया, तब मैं बोलूंगा I will go to America next month. It is not about good grammar or bad grammar. It is only about which one is going to happen, which one is not going to happen. अगर कोई plan already fixed है, उसको आप present simple में रखें। वो plan already decided नहीं है, उसी वक्त आपने decision लिया, if you decide instantly, then you go for future simple. I will go to America next month. बिल्कुल continuous में भी कर सकते हैं, we'll talk in that. Will be visiting is also fine. Donald Trump will be visiting
China next month is also fine. Okay, there was one statement I had written. There was one statement. Dr. Raman walks in the park in the evening, but he walks in the park now. Which one is right? Which one is wrong? Okay, fine. The future questions, we'll talk about it. He is walking in the park now. That is a correct response. Vijay Kumar has answered it correctly. See. If I write two statements, क्या आप दोनों स्टेटमेंट दे सकते हैं? बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है. Which one is right, which one is wrong? Which one is right, which one is wrong? कौन सा सही और कौन सा गलत है? Absolutely correct. If you write, देखिए सही, ये बिल्कुल सही है. अगर इसको मैंने प्रेजेंट सिंपल में रखा, now this is a permanent activity that happens every day. ये एक permanent activity है. जो भी permanent activity होती है उसको present simple में रखते हैं. Now talking about this one, can you see the word now? This now word is talking about an activity which is happening temporarily, जो उस वक्त हो रही है, इसलिए उसके लिए बेहतर टेंस रहेगा present continuous. और इसको मैं सही कैसे करूंगा? He is walking in the park now, and now that is a temporary activity. He is walking in the park now. That's a temporary activity. First wrong, second right, fine. Second one is correct, yes. चलिए अब बेस वर्ब बी के बारे में बात करते हैं, जो आपको फर्दर काम आएगा टेंसेस में, एक्टिव पैसिव में, नरेशन में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक वर्ब. I go to Delhi next week. Yes, Shamli, that is absolutely fine. No problem. Shamli has a question. I go to Delhi next week. That is fine. Abhishek Rai has a question. Please repeat concept of 5 number question. Abhishek, see. अगर कोई चीज परमानेंट एक्टिविटी है उसको मैं प्रेजेंट सिंपल में रखता हूं. मैं पार्क में इवनिंग में टहलता हूं. आई से आई वॉक इन द पार्क इन द इवनिंग. दैट इज अ परमानेंट एक्टिविटी. वो एक परमानेंट एक्टिविटी है जो डेली होती है प्रेजेंट सिंपल में. लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे नाउ, नाउअडेज, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की परमानेंट एक्टिविटी ये है कि वो डेली शाम को पार्क में टहलता है, दैट इज अ परमानेंट एक्टिविटी, उसको मैं प्रेजेंट सिंपल में रखूंगा. आई विल से ही वॉक्स
इन द पार्क इन द इवनिंग, लेकिन आगे स्टेटमेंट दिया हुआ था बट ही वॉक्स इन द पार्क नाउ। नाउ बात करता है प्रेजेंट की, वो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, वो एक टेम्पररी एक्टिविटी है, और जब भी टेम्पररी एक्टिविटी की बात हो सबसे बेहतर टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए उसको सही करके हम लिखेंगे बट ही इज वॉकिंग इन द पार्क नाउ। Ayush, I will send you the questions, all the previous year questions related to tenses. I will send you all the questions. Do not worry, Ayush. Okay, fine. Now come to this basic concept. एक ऐसा basic concept है, देखिए, active passive, narration, detecting errors, sentence improvement, सब में आपको काम आएगा. It's a very basic thing. Well, KV Panindra Kumar Reddy, sir, you will get the material. Do not worry, you will get the material. I've already spoken to the admin team. Okay, fine. Can someone tell me, see, you is a subject. What is the helping verb here? Can someone tell me what is the helping verb here? You are a hero. What is the helping verb? Lakshmi Adhikari says the first statement is correct. Well, Lakshmi, all the statements are correct. You are a hero. I am a hero. He is a hero. All the statements are correct. No, I am talking about what is the helping verb here. क्या कोई बताएगा यहाँ helping verb क्या है? इस वाले में helping verb क्या है? थर्ड वाले में helping verb क्या है? Well, नाउ सबका गलत है, सभी रिस्पॉन्सेज गलत हैं, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. यू आर अ हीरो आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है. आई एम अ हीरो एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ही इज अ हीरो इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब. इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. Now see, there are three statements written over here. You are watching cricket, I am watching cricket, he is watching cricket. You आपका subject है, are is your helping verb, this watching is your main verb. I subject है, am is your helping verb, watching is your main verb. He is watching cricket, he आपका subject, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉचिंग इज योर मेन वर्ब. तो आपने देखा कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब उसके बाद कोई वर्ब दी हो जिसका आईएनजी फॉर्म है. तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम तभी करेगा व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब विद एन आईएनजी फॉर्म. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम तभी करता है जब उसके बाद वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म हो. यू आर वॉचिंग क्रिकेट आर एक हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि उसके बाद एक मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए आर यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. लेकिन इफ यू लुक एट हियर, अगर यहां पे देखिए, क्या आर के बाद वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म है? इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब. क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब उसके बाद वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म हो. सो आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, दिस इज अ मेन वर्ब. Look at this one. I am a hero. क्या am के बाद वर्ब की कोई ing फॉर्म है? Is am followed by a verb with an ing form? No. am के बाद वर्ब की कोई भी ing फॉर्म नहीं है, इसलिए am हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब.
नंबर 3, ही इज अ हीरो। इज यहां हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब का काम तब करेगा, इज एक्ट्स एज अ हेल्पिंग वर्ब विच इज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब विद एन आईएनजी फॉर्म। तो मैंने देखा यहां इज के बाद वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं, इट मींस दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। Hopefully the concept is clear. I'll give you questions related to this. He has been visiting Delhi. Vipul Bhardwaj, your answer is correct. He has been visiting Delhi. वो बाद में बात करते हैं. That is absolutely correct. Well, Mr. Kaushik, G. Nana Kaushik says कि please inform by SMS email whenever the notes is uploaded. Okay, fine. I will speak to the admin. Do not worry about that. Please pay attention here. तो आपने देखा is MR यहाँ helping verb का नहीं, किसका काम कर रहा है, main verb का। और मैंने बोला ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्टिव पैसिव, डिटेक्टिंग एरर्स, नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब में काम आएगा। I'll explain it once again. I'll explain it to you once again. इसको फिर से सुनिएगा और इसको लिख लेंगे आप लोग हो सके तो। Now see here, it says he is a hero. मेजरली कई लोगों ने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाओ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद वर्ब में आईएनजी है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। यहां मैंने देखा कि इसके बाद वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, इट मींस, और सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ही इज अ हीरो, इट मींस इज आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। ये अपने आप में कॉम्पिटेंट है एज अ मेन वर्ब। यू आर अ हीरो, मैंने देखा कि आर के बाद वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, इट मींस, और सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही, इट मींस ये जो आर है ये अपने आप में क्या हो गया, हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब। आई एम अ हीरो, आपने कहा कि एम हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब एम के बाद एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो। आई एम वॉचिंग क्रिकेट, एम के बाद वॉचिंग मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग क्या है, मेन वर्ब। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट पे आप देखिए कि एम के बाद वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं, देयर इज नो आईएनजी फॉर्म आफ्टर एम, और सेंटेंस भी सही है, इट मींस ये जो एम है ये अपने आप में कॉम्पिटेंट है, किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। तो कहते हैं कि इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो बेसिकली किसकी फॉर्म होती है, बी की। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बेस वर्ब बी, कोई भी वर्ब है, हर वर्ब की एक बेस वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले इज अ वर्ब, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी प्ले को बेस वर्ब बोलते हैं। बेस वर्ब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है जिसमें आईएनजी नहीं, एसईआईएस नहीं, ईडी वगैरह कुछ भी नहीं लगता। सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज play, second form is played, third form is played, and then you have playing, then you have plays. जो play है that is your base verb. So the rule says कि is am are जब main verb की तरह काम करता है तो किसकी फॉर्म होती है,
बी की। और जब बी बेस वर्ब होता है तो बी की प्रेजेंट पे देखिए क्या क्या फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म में क्या क्या है, वॉज, वर, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और बी की थर्ड फॉर्म देखिए आपकी क्या है, बीन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये आपको कई टॉपिक्स में काम आएगा। आपने यहां देखा कि इज एम आर जो था, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं, किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। किसकी फॉर्म है, बी की। तो बी इज जस्ट अ बेस वर्ब। बेस वर्ब अगर मैं यूज कर रहा हूं तो किसी भी वर्ब की प्योरेस्ट फॉर्म को हम बेस वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? और जब बी बेस वर्ब होता है तो प्रेजेंट में क्या क्या फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज या वर, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीन। तो कोई बताएगा व्हाट टेंस इज दिस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड, ये कौन सा टेंस है, इज इट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? शुभम, all right, so I can see majority of the students answering it is present simple. That is correct. Yes, this is present simple. Now I'm sorry, yes, majority of them have answered it correctly. अब now see एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द एम, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द गोल ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक. नाउ आई विल गिव यू द एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. देयर आर टू स्टेटमेंट्स रिटन ओवर हियर. देखिए यही बेसिक चीजें. सर वोकैब शीट, अभिजीत अभी पढ़ो, वोकैब शीट दूंगा, मैंने बोला था इडियम्स एंड फ्रेजेस भेजूंगा, अभी नोट्स भेजे हैं, परेशान मत हो, सब मिलेगा. पहले यहां ध्यान दो. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. Simple present, I can see the responses coming. There are two statements written here. इसमें एक basic गलती है. It is I, Himesh says, Lokendra says it is I. Roshan says I am not replying to any of his queries. Roshan बताइए what is your query? आप बताओ क्या query है? Roshan, you have to come up now. I'm waiting. What is your query? I'll respond to you. Who is responsible? Sajid Parvez says who is responsible? Who is? Very good, very good. I can see many of them are answering it correctly. Now, see. There is a statement written for you. It is me. This is my subject. अब आपने देखा कि is के बाद verb की कोई भी ing form नहीं है. is not followed by a verb ing form. It means is यहां पे helping verb नहीं है. किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का. एंड किसकी फॉर्म है? बेस वर्ब बी की. सो द रूल सेज कि जब भी बी बेस वर्ब होगा या बी की कोई फॉर्म होगी, इट इज मी में इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में मेन वर्ब है. किसकी फॉर्म है? बी की. और बी जब प्रेजेंट में होता है तो इज, एम, आर.
इट को एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर मानते इसलिए आया इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्लीज पे अटेंशन, ये मेन वर्ब है और किसी फॉर्म में बी की, और जब बी मेन वर्ब होता है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो सही स्टेटमेंट होगा इट इज आई। अब देखिए इसको समझना इसलिए यहां जरूरी था कि ये क्वेश्चन है प्रोनाउन बेस्ड, मैं टेंसेस में इसलिए बढ़ा रहा हूं कि जब हम लोग वहां पढ़ें तब आपको इन चीजों में दिक्कत ना हो। तो आपने देखा इट इज में इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसकी फॉर्म है, इज यहां पे मेन वर्ब है, किसकी फॉर्म है, बी की, और जब भी बी मेन वर्ब होगा या बी की कोई फॉर्म, वहां पे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। जब भी बी मेन वर्ब होगा इट इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस, और सही स्टेटमेंट होगा इट इज आई। इस पहले वाले में आप देख रहे हो हु एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने देखा इज यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब किसकी फॉर्म है, बी की, और बी जब वर्ब होता है तो प्रेजेंट में इज एम आर, इसलिए जब बी की कोई फॉर्म हो तो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आता है। सही स्टेटमेंट होगा इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। And now look at number 2. I can see many people responding. Ravi Raj, Rashmi. Rashmi says it is I who are responsible. I'm sorry Rashmi. According to I, it is am. ये एक relative pronoun का concept है जो हम pronoun में पढ़ेंगे। ये relative pronoun होता है this is और antecedent, जो verb supply होती है I के हिसाब से, I के हिसाब से क्या आएगा, am. That is fine. ये pronoun में हम पढ़ेंगे। Now look at number 2. It is her who is intelligent. What is a helping verb here? Is it a helping verb or a main verb? Is यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसकी फॉर्म है, बी की, और जहां बी मेन वर्ब होता है इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस, इसलिए सही स्टेटमेंट होगा इट इज शी हु इज इंटेलिजेंट। हु देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट शी है और शी के हिसाब से क्या आएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? It is she, it is her. Okay, fine. Pulkit is asking what is objective and what is subjective case. Pulkit, now, I, for example, क्या subjective और objective होता है? पुलकित, जो भी वर्ब से पहले है यहां पे आपको पता है कि आई होगा, इस आई को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब के बाद जो भी होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, यहां पे देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई, वी, यू, ही, शी, इट, सब्जेक्टिव। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, देम, अस, यू, हर, देम, इट, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। फरहान अंसारी से सर इस सेंटेंस में हु रिस्पॉन्सिबल इज नहीं होगा। फरहान, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेंगे। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसका एंटीसीडेंट आई है और आई के हिसाब से एम, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल इज एब्सोल्युटली फाइन। जो भी होता है, जो भी स्टेटमेंट, फरहान जस्ट पे अटेंशन, ये प्रोनाउन में कवर किया जाएगा। अगर आपने लिखा इट इज आई हु, मान लीजिए यहां यू लिखा है, इट इज यू, इज एम आर रिस्पॉन्सिबल। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। हर प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होता है, तो यू हो गया एंटीसीडेंट, यू के हिसाब से क्या आएगा, आर, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। सो फरहान दैट इज फाइन। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। Markandeya Maurya says कि sir to again explain which one,
मार्कंडे, कैन यू हियर मी? मार्कंडे, आपको जवाब देना होगा कि कौन सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप। शी कैसे हुआ? अच्छा देखिए, अगर मैं लिखूं इट इज हर, देखो अगर लिखा है इट इज हेल्पिंग हर, देखो इट आपका सब्जेक्ट हुआ, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग है ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग। उसके बाद हर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज हेल्पिंग हर, इट इज हेल्पिंग देम, फाइन। इट इज हेल्पिंग अस, ऑब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही है। इज यहां हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में इट इज हर, इफ यू सी इट यहां आपका सब्जेक्ट हुआ, इज यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, और किसकी फॉर्म है? बी की। बताया था बेस वर्ब बी, प्रेजेंट में क्या क्या फॉर्म होती है? इज, एम, आर। इट सिंगुलर होता है इसलिए इज आया, इज यहां मेन वर्ब है, किसकी फॉर्म है? बी की। तो रूल कहता है जब भी बी मेन वर्ब होगा, एक एक्सेप्शन है, जब भी बी मेन वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव ना आके क्या आता है? सब्जेक्टिव। इसलिए किसका यूज करेंगे? शी का। तो यहां पे क्या आएगा? शी। सर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है क्या? रोशन, बिल्कुल सब्जेक्ट टू द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भानु प्रताप सेज कि सर आपने लास्ट में कहा था कि डब्ल्यू एच फैमिली एक कंजंक्शन का काम करता है। दैट इज फाइन, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली के पास एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने की भी कैपेसिटी होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि हु वहां पे एक सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच फैमिली के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। एक हु है, व्हाट है, और विच है। ये सब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकते हैं, जैसे ही, शी, राम। लेकिन व्हेन, वेयर, हाउ, वाई ये सब काम नहीं कर सकता। हु, वॉट और विच ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। उस वहां पे हु ही की तरह एक्ट कर रहा है, या शी की तरह एक्ट कर रहा है, या दे की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज फाइन। ऑलराइट, नाउ लुक एट द सेकंड वन। दिस अगेन, ये आपको एक्टिव पैसिव, नरेशन, डिटेक्टिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट,
ये बेसिक चीजें आपको काम आएंगी। यहाँ पे देयर आर टू स्टेटमेंट्स रिटन, केवल समझने के लिए है, ताकि आगे जब प्रोसीड करोगे तो देखोगे सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। ही हैज अ कार, आई हैव अ कार। कैन समवन टेल मी, क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब हियर? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब हियर? ही हैज अ कार, आई हैव अ कार। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर। हैज हैव हेल्पिंग, देयर आर टू स्टेटमेंट्स रिटन। यहां देखिए दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ही हैज सपोर्टेड अस, ही आपका सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टेड मेन वर्ब। आई हैव सपोर्टेड हिम, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि हैव के बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब उसके बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। इन दोनों स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनमें कोई भी, हैज के बाद क्या वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं। इट मींस हैज और हैव दोनों किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और बेसिकली यहां पे बेस वर्ब आपकी होती है हैव। प्रेजेंट में देखिए क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, हैज और हैव। दिस इज योर प्रेजेंट। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, दिस इज वर्ब सेकंड। यहां पे ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, हैज के बाद वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव इज नॉट फॉलोड बाय V3। सेंटेंसेस भी दोनों सही है। इट मींस ही हैज अ कार, आई हैव अ कार अपने आप में किसका काम किया? मेन वर्ब का। और किसकी फॉर्म है? जब इज एम आर मेन वर्ब का काम कर रहा था तो बेस वर्ब क्या थी? बी। उसी प्रकार से जब हैज हैव मेन वर्ब की तरह काम करता है, सो द बेस वर्ब क्या है? यहां पे बेस वर्ब क्या होती है आपकी? हैव होती है। जब बेस वर्ब हैव होती है तो प्रेजेंट में क्या क्या फॉर्म्स हैं? प्रेजेंट में देखिए हैज है और हैव है। ये हैव बेस वर्ब हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। ये सब चीजें आपको काम आएंगी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। No helping verb, no helping verb. I can see Ron and everyone, Lakshmi Adhikari, there is no helping verb. Garima Dahiya. So everyone is answering it correctly. Now move to the next one. Now let's talk about present continuous और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल वहां पे होता है फॉर एनी एक्टिविटी दैट हैपेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो बोलने के वक्त हो रही हो, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, वी स्टडी या वी आर स्टडिंग। क्योंकि एक्टिविटी अभी हो रही है तो आप बोलोगे वी आर स्टडिंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। नाउ इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ मेन वर्ब, व्हाट इज अ फॉल्स वर्ब, जिसमें जीरन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले एक बेसिक स्टेटमेंट लिखा है आपके लिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई है तो एम, और वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। आपने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल प्रेजेंटली होने वाली एक्टिविटीज के लिए होता है। नाउ द स्टेटमेंट सेज राजन कुमार इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। क्या ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली सही है कि गलत है? Well, Saurabh Kumar says no error. Rajan Kumar is going to Chennai tomorrow. Well, if you look, this is your subject, is your helping verb, going is your main verb, और Chennai tomorrow. लेकिन what tense is this? Present continuous. आपने कहा कि present continuous वो tense होता है for those activities जो उस वक्त हो रही है। क्या राजन कुमार अभी चेन्नई जा रहा है या कल जाएगा? वेल नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उन एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अगर फ्यूचर में कोई फिक्स प्लान है, ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान है, इन नियर फ्यूचर अगर ऑलरेडी प्लान हो चुका है, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस में नो एरर। और जनरली देखिए, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान्स, already decided plans, और जनरली यूज करते हैं नियर फ्यूचर में। कहां यूज करते हैं? नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे टुडे, टुनाइट, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये सब आपके नियर फ्यूचर डिनोट कर रहे हैं। टुमारो, टुनाइट, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसका भी इस्तेमाल हो सकता है एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उन एक्टिविटीज के लिए भी होता है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेट्स से यू आर गोइंग टू चेन्नई टुमारो, आपने प्लान ऑलरेडी बना रखा है, उसके लिए आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू चेन्नई टुमारो। आज रात चेन्नई जा रही, विल से आई एम गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, दैट इज फाइन, देयर इज नो एरर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लखेंद्र सिंह गोज भी हो सकता है कि नहीं? लखेंद्र सी, आप गोज भी कर सकते हैं अगर लेट्स से राजन कुमार, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं के मैनेजर हो और आपका एक शेड्यूल बना है, शेड्यूल भी प्रेजेंट सिंपल में जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कल मुझे चेन्नई जाना है, कल बेंगलुरु जाना है, कल 10 बजे बेंगलोर पहुंचना है, 11 बजे मीटिंग करनी है, 6 बजे दिल्ली वापस आना है। मैं पूरा का पूरा शेड्यूल मैं प्रेजेंट सिंपल में रख सकता हूं। मैं बोल सकता हूं आई गो टू चेन्नई टुमारो, आई रीच द एयरपोर्ट 11, प्रेजेंट सिंपल, आई रीच दिल्ली एट 6 इन द इवनिंग, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन मेजरली जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप आंख बंद करके कहां टिक करोगे? नो एरर पे। पूनम सेज कि टू लगाना कंपलसरी है क्या इस सेंटेंस में? वेल, whenever you go to a place, डेस्टिनेशन होता है तो उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। He is going to Mumbai, he is going to Chennai, he is going to Delhi, so to is fine here. So hopefully this one is clear. Now we'll understand one very important concept. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। Now we will understand कि what is a static verb, what is a main verb, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता है, तो हम समझेंगे इसको अब यहाँ पे।
Well, Shivam Purva says, can we use next year? Shivam, present continuous generally हम prefer करते हैं near future के लिए. Near future के लिए. So for next year, I would suggest go for present simple. Present simple distant future के लिए ज़्यादा बेहतर होता है. Rajan Kumar is eating food tomorrow. That is fine. बुक कौन सी ले ले पैरामाउंट के? अनुराग, यू कैन बाय ऑल द बुक्स ऑनलाइन, डोंट वरी. Well, I have written this statement. Can someone tell me कि what is a mistake here? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब का और मेन वर्ब का. ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कौन सा वर्ब सही है और कौन सा वर्ब गलत है. सो देयर इज अ स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर. People are knowing the truth. Is it right? Is it wrong? See, now, मैंने लिखा है static verbs. जो static verbs होते हैं, basically this is just a state. ये एक अवस्था होती है. It is a mental thought process. एक mental thought process होती है. It does not exist. ये exist नहीं करती है. For example, if I tell someone कि people are supporting the Congress, that is fine. People are helping us, that is fine. I am motivating you, that is fine. They are encouraging us, that is fine. But there are certain verbs which are known as static verbs. वो static verbs होते हैं, वहां पे कोई concrete action नहीं होता है, वो केवल एक thought process है. हम क्या किसी को बोलते हैं? I am knowing you कि I know you. We say I know you. क्योंकि know एक ऐसा वर्ब है, दिस इज जस्ट अ स्टेट, वो दिमाग की एक उपज है, मेंटल फैकल्टी है, मेंटल थॉट प्रोसेस है. वहां पे आप कभी भी एज अ मेन वर्ब, रूल कहता है कि उसका एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होगा. नाउ पीपल इज योर सब्जेक्ट, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ. ये जो नोइंग है ये एक मेन वर्ब है. इस नोइंग का एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होगा. अब कैसे पता चला कि दिस इज अ मेन वर्ब? इस आर के बाद देखिए नोइंग आया विच इज अ मेन वर्ब. रूल सेज कि नोइंग का एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक वर्ब है, ये केवल अवस्था है. देयर इज नो कॉन्क्रीट एक्शन हैपनिंग. इसलिए जब एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होगा तो इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकता. जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकता, इफ आई कैन नॉट कीप इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आर भी हट जाएगा. नाउ पीपल इज योर सब्जेक्ट, पीपल सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है. जब प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसफर करोगे, वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल होगी, तो क्या हो जाएगा? पीपल नो द ट्रूथ. Is it clear to everyone? Rashmi Rajput, people know the truth, that is fine. Lakshmi Adhikari, fine. Lakshmi Naran says knows. I'm sorry Lakshmi Naran, that is knows. See, people एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है. जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल. जब वर्ब प्लूरल होता है तो उसमें एस या एस नहीं लगता है. ठीक उल्टा होता है. पीपल नो द ट्रूथ. फाइन सतीश कुमार. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. मैंने बोला कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं, आई विल राइट द लिस्ट, पूरी लिस्ट लिखूंगा कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनका एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. नो एक ऐसा वर्ब है जो कि स्टैटिक वर्ब है, वो एक स्टेट है, देयर इज नो एक्शन हैपनिंग. आप लोगों से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम ट्रस्टिंग यू कि आई ट्रस्ट यू, आई एम नोइंग यू कि आई नो यू, आई एम बिलीविंग इन यू कि आई बिलीव इन यू. आपने जितने भी वर्ब्स देखे ये स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, एज अ मेन वर्ब इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. नो भी एक स्टैटिक वर्ब है, एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नोइंग के जस्ट पहले आर एक हेल्पिंग वर्ब है. ये हेल्पिंग वर्ब मुझे बताता है कि नोइंग इज अ मेन वर्ब. नाउ इट विल हैव नो आईएनजी फॉर्म. आई विल राइट इट इन प्रेजेंट सिंपल. जब इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकता, आई ट्रांसफर इट टू प्रेजेंट सिंपल. और पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल होगी. पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल, और जब वर्ब प्लूरल होता है उसमें एस या एस नहीं लगता. इट बिकम्स पीपल नो द ट्रूथ. Yes or no? Is it clear now?
Well, someone says कि मीनिंग चेंज हो गया है. No, I said when this is just a state, वो एक अवस्था है. There is no concrete action happening. अगर मैं किसी को कहता हूं कि मैं तुमसे सहमत हो रहा हूं, I will not say I am agreeing with you. I will simply say I agree with you. अभी लिस्ट लिखूंगा कौन कौन से वर्ब्स स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जिनका एज अ मेन वर्ब ing फॉर्म नहीं होता है. I'll give you one more example. Can you see the statement here, everyone? ये statement grammatically सही है या गलत है? I'll be waiting for your responses. Well, Ron says verb of sensation different होते हैं क्या? No, it's the same. It's a part of it. I'll explain it to you. Well, I'm waiting for the response for this particular statement. Knowing the truth is important. Is it right? Is it wrong? Correct. Vijay Kumar says correct. Right है, wrong. Well, it is correct. To know the truth. Someone says to know the truth. That is fine. Correct. I can see majority of the people saying it is correct. See, now, is this knowing a main verb? This knowing is not a main verb. क्यों? देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं he is knowing me. Now, he is your subject. Is आपका देखिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब. नोइंग आपका क्या है? मेन वर्ब. ये नोइंग मुझे कैसे पता चला कि मेन वर्ब है? इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी जो ये बताएगी कि नोइंग क्या है? मेन वर्ब. क्या इस नोइंग के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डज इट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इट मीन्स ये एक मेन वर्ब नहीं है. ये बेसिकली एक फॉल्स वर्ब है. क्या है? फॉल्स वर्ब. देखिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि नोइंग एक मेन वर्ब? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था ही इज नोइंग मी. ग्रामेटिकली ये गलत है. मैं कहना चाहिए ही नोज मी. नोइंग एक मेन वर्ब है. उसके एग्जैक्टली पहले एक हेल्पिंग वर्ब दी है. ये मुझे बता रहा है कि नोइंग क्या है? मेन वर्ब. एज अ मेन वर्ब इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. लेकिन जो स्टेटमेंट लिखा है नोइंग द ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट, सच को जानना जरूरी है. सच को जानना जरूरी है. क्या इस नोइंग के पहले इज, एम, आर है? डज इट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब? कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं. इट मींस ये जो नोइंग है दिस इज नॉट अ मेन वर्ब. ये एक फॉल्स वर्ब होता है जिसको हम जीरंड बोलते हैं. दिस इज नोन एज जीरंड. V1 प्लस आईएनजी बनता वर्ब से है, बेसिकली होता नाउन है. तो इस स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है. इज इट क्लियर? इनकरेक्ट करेक्ट है जी. Pratik, marker has been changed now. Pratik, can you hear me? All right, Pratik, I'm waiting for the responses. Is it correct? What is the difference between a main verb and a false verb? False verb वो होती है जिसमें ing लगा है लेकिन उसके पहले कोई भी helping verb नहीं है. It means it is a false verb जो कि एक gerund का काम कर रहा है. Gerund, all right. Tana Sahu says, what is gerund? Gerund is basically a subject. Gerund basically किसी भी sentence में subject या object का काम करता है. बनता verb से है. V1 plus ing. For example, हम बोलते हैं swimming is good for health. Walking is good for health. इसी को false verb बोलते हैं जिसको हम gerund भी बोलते हैं. और इस sentence में subject का काम कर रहा है. Satish Kumar has a question. Sun is rising in the east or the sun rises in the east? It's rises in the east. Well, someone says, what is the difference between knowing and to know? See,
You can also make it to know the truth. Knowing the truth is also fine. If I speak two statements, walking is good for health, to walk is good for health, both are equally correct. वॉकिंग हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, टू वॉक तब होता है व्हेन इट इज स्पेसिफिक टू द सिचुएशन. इफ यू से नोइंग द ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट, ये भी सही है. टू नो द ट्रूथ वो एक इन्फिनेटिव है, वो भी सही है. बोथ आर करेक्ट. नोइंग हम यूज करते हैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में. इफ यू कैन से walking is good for health, that is fine, general. If you want to specify it, you can say to walk is good for health, that is also not wrong, वो भी बिल्कुल सही है. Only knowing is noun, or the entire knowing the truth is a noun? Okay, fine. This one is a noun. You can consider it knowing the truth. If you consider the whole statement, this knowing, the whole statement, you can consider it as a noun. That is fine. This knowing is known as a gerund. Banta kisse hai? Verb se. It is made up of verb. It has also got some verb qualities. So you can only consider knowing as a noun, which is fine. Which is fine. You can consider knowing as a noun, Ron. Rise and raise. Well, you'll have to go through the questions. I've already sent you the notes now. Now, one more statement for you. One more statement for you. Well, again, can somebody tell me, is it a main verb or a false verb? Is it a main verb or a false verb? विशेंद्र सिंह says कि knowing the truth noun से please tell me क्या वो noun एक साथ यूज कर सकते हैं? Yes, विशेंद्र, that is absolutely fine. जीरंड एक वर्ब होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि जीरंड बेसिकली काम करता है नाउन का, बना वर्ब से है, उसके अंदर वर्ब की भी क्वालिटीज होती हैं, और जिसके पास वर्ब की भी क्वालिटीज हो, क्योंकि वर्ब की क्वालिटीज हैं, तो उसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट आ सकता है. दैट इज फाइन. दो नाउन एक साथ आ सकते हैं, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ लुक एट दिस वन. ये स्टेटमेंट बताइए ग्रामेटिकली सही है या गलत है. द स्टूडेंट्स लाइक नोइंग द ट्रूथ. इज इट राइट? इज इट रॉन्ग? कैन समवन टेल मी, जो नोइंग है ये मेन वर्ब है कि फॉल्स वर्ब है? False verb, false verb. I can see majority of the students answering. It is a false verb. Vijay Kumar says main verb. Now see, the students subject हो गया. Like is your main verb. Now look here. Knowing में ing लगा है, क्या इसके exactly पहले कोई भी helping verb है? Is am are? Was were? क्या इसके एग्जैक्टली पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर, वॉज वर? नो, इट मीन्स इट इज नॉट अ मेन वर्ब, इट इज अ फॉल्स वर्ब. और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. यस और नो? The students like to know the truth. Okay, fine. Someone said the students like to know the truth. Well, I couldn't. The chat is very fast. The students like to know the truth is also fine. There is no difference. There is no difference in meaning. False verb, I can see majority of them answering it. So I'll explain one more. I'll give one more example. Please go through the example.
There are three statements written for you. इसमें आपने बताना है कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा फॉल्स वर्ब है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है. There are three statements written for you. कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है. Anurag says, Lucent कैसी book है? Anurag, that is a nice one. You can go through. They agree to my views. Fine. Himesh says, okay, fine. Agree is also a main verb. See, this is your subject. Are helping verb. तो agreeing is a main verb. कैसे पता चला मेन वर्ब है? जस्ट प्रायर टू अग्रीइंग, अग्रीइंग के जस्ट पहले एक आर है. ये हेल्पिंग वर्ब मुझे बताता है कि अग्रीइंग क्या है, मेन वर्ब. अग्रीइंग भी एक स्टैटिक वर्ब होता है, एज अ मेन वर्ब इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसको मैं इंप्रूव करके लिखूंगा, दे अग्री टू माई व्यूज. सो फर्स्ट वन वाज रॉन्ग. नाउ लुक एट द सेकंड वन. They agree to my views. Now look at the second one. Agreeing with your friend is important. Is it right or wrong? Agreeing with your friend, is it right or wrong? Can someone tell me? They are agree to my views. Rashmi Rajput, I'm sorry. They are agree is grammatically incorrect. They agree to my views. Has agreeing is a main verb? No. Agreeing is a main verb. Roy, yes. The first one, agreeing is a main verb. Agreeing, how do I know this is a main verb? उसके एग्जैक्टली पहले देखिए आर हेल्पिंग वर्ब दिया. ये हेल्पिंग वर्ब मुझे बताता है कि दिस इज अ मेन वर्ब. जस्ट प्रायर टू अग्रीइंग देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब आर. दिस हेल्पिंग वर्ब मुझे ये बता रहा है, दिस टेल्स मी नाउ दिस इज अ मेन वर्ब. अग्रीइंग एज अ मेन वर्ब, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसलिए मैं इसको ट्रांसफर करता हूं प्रेजेंट सिंपल में. दे अग्री टू माई व्यूज. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन. सेकेंड वन, कैन समवन टेल मी, agreeing is a main verb or a false verb? agreeing के exactly पहले देखिए, agreeing with your friend is important. अपने दोस्त के साथ सहमत होना जरूरी है. agreeing के exactly पहले there is no helping verb. is, am, are, was verb. No help. It means this is a false verb जो इस sentence में जीरन का काम कर रहा है, and this is absolutely fine. Now number 3, is it right or wrong? I like agreeing to your views. Is agreeing a main verb or a false verb? Can someone tell me? I'm waiting for the responses. Number 3, question number 3. I like agreeing to your views. Is it right? Is it wrong? Well, majority they have answered agreeing is a false verb. That is correct. And number 3 is also right. Second and third में false verb. Yes, absolutely correct. False verb. False verb. I can see majority of them answering it correctly. Now you are able to identify which one is a main verb, which is a false verb. अब आप identify कर सकते हो कौन सा main verb है और कौन सा false verb. I've sent you the notes. Go through all the words. You'll get the entire information. And last piece of information, I've mentioned everything in the notes subject to your examination. जैसे questions पूछता है वैसे questions भी मैंने आपके notes में दे दिए हैं. Previous year questions. So main verb, Rajesh, right. So hope the concept is clear. What is the difference between a main verb and a false verb? क्या आप identify कर पाएंगे? I'm waiting for the responses on the screen. Someone very concerned about a mirror of common errors. That is also a nice book. That is your call. Please go through. Sir, vocab के लिए book. Vocab के लिए book, I would suggest Flip to Paramount is fine. Vocab के लिए I would suggest you can read editorial every day, 30 minutes, 15 to 20 minutes. On top of that, make sure you cover 2 previous year mock test questions. You have got close to 100 mock tests. Complete that. That is enough. Word power made easy. That's a nice one. You can go through for reference. It is wonderful. Sir, phrasal verb जरूर कराना. ठीक है. I will get it done. Don't worry. पहले जो नोट्स दिया है, everyone is going to go through. सब लोग नोट्स के थ्रू जाएंगे. वो आपके एसएससी, इनफैक्ट बैंकिंग तक में काम आएगा. एसएससी, सीपीओ, सब में काम आएंगे वो नोट्स. प्लीज गो थ्रू द नोट्स.
किसी ने पूछा है कि मेन वर्ब क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है? यस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिफाई करना है कि वो मेन वर्ब है कि फॉल्स वर्ब, तो हमेशा देखना वहां कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, या तो इज, या तो एम, या तो आर, उसके बाद वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी, तो वो मेन वर्ब है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनका एज अ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं होता है? आई हैव सेंट यू इन द नोट्स, पूरी लिस्ट है, यू कैन गो थ्रू दैट। Plinth to Paramount is Bible. Okay, Lakshmi, you are absolutely correct. Yes, Plinth to Paramount is Bible along with top rankers. Sir, word power कैसे command होगा? Word power के लिए you have to read as much as you can. Paramount, top rankers, they've given you the entire mock test. Go through the mock test. They have the solution. The more you appear on, the more you take the mock test every day, at least for English, I would suggest 2 mock tests every day for English. Mathematics, I know, is time consuming. That will take some time until or unless you're not thorough with the concept. But English is one thing. There is loads of connection. You will have n number of questions. Everything is connected in English. For English, I would suggest 1 mock test every day. You understand, you do not understand, but make it a point at the end of the day for English until your examination. जब तक एग्जाम नहीं होता है, 2 मॉक टेस्ट आप बड़े आराम से करो. अगर आपके 45 मिनट्स भी लगते हैं अच्छी तरह समझ के करने में, 1 आवर भी लगता है, दैट इज इनफ. इंग्लिश में डेली 2 मॉक टेस्ट और सब टॉप रैंकर्स पे दिया हुआ है. प्लीज गो थ्रू द मॉक टेस्ट. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सी बुक लें? I think everything is mock dated. You don't have to buy any book. Everything is updated onto the top ranker site. आपको इधर उधर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नोट्स वगैरह भी है. किसी ने पूछा अनुराग सर आपके नोट्स इनफ होंगे? अनुराग, लोग यहाँ इंस्पेक्टर बन चुके हैं. पीपल हैव बिकम इंस्पेक्टर्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग, सो रिलैक्स. वो नोट्स अगर आपके कर लिए, किस्मत बदल जाएगी. ट्रस्ट में, मैंने बोला प्री, बेसिक, एडवांस्ड, सब कुछ भी नहीं छोड़ा है. दैट इज इनफ फॉर यू. द इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस द हिंदू. वेल, भानु प्रताप हैज अ क्वेश्चन कि इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है या द हिंदू. सी, आई वुड सजेस्ट you can go for the Indian Express, which is fine. The Indian Express has got a choice of words. If you go by the Hindu is a bit political. They believe in loads of political, they have political conversations. You may not enjoy it, but the Indian Express is fine. Yes, you can go for that. Thanks, Karan. Karan says you are the best English, sir. Well, Karan, you are one of the best students. In fact, rather, everyone on this forum is best. Well, I cannot take all the names because Ayush Garg, sir, we can start mock test. Absolutely. Ayush, I said there are 2 months. Remember one thing in life, never make annual programs because annual programs fail. In competition, the less the time is, the better you can prepare. जितना कम समय मिलता है उतनी बेहतर तैयारी होती है. Always remember and never make annual programs. You've got 2 months, that is more than enough. जहां आप annualized programs बनाते हो, the targets fail. Trust me, they fail. 2 महीने का है, जिस concerted effort with full concentration आप जितना पढ़ोगे, the maximum you can gain. I promise you. Any further question? Please inform to admin. Well, Jaipal Singh Devra is very concerned about the notes. Jaipal Singh, आप टेंशन मत लो, मैं एडमिन को बोल दिया हूं, मैं बिल्कुल बोलूंगा. आप नोट्स के लिए बहुत परेशान हैं. इंग्लिश मॉक्स. Fanindra Kumar Reddy says, where do I find English mocks? It is already updated onto the site. It is there, already there. Will it better to take, well, Sajid, I would say you don't have to take print out of the notes. That is absolutely fine. You don't have to take out the notes. How is Renan Martin? Shatish Kumar says, how is Renan Martin? Renan Martin is good, but I would suggest for academic people, if you want to improve your grammar, that is fine. But that is not a competition book, let me tell you. Thanks a lot. Any more information that you'd like to have? Where to find parajumbles? Parajumbles I will teach. Do not worry. Parajumbles and close test I will teach. I will answer the questions. Always follow engineer stats. Well, Christian Kumar, also follow engineer stats. They are agreeing to my views. Mein confusion hai. Well, Sachin Rana, they are agreeing to my views. Sachin, what is your question? क्या एक बार फिर से clear करोगे आप so that I can answer it?
वेल रमाकांत सेज कि वोकैब शीट मिलेगा. रमाकांत, मैं पढ़ने के लिए बहुत कुछ दूंगा, पढ़ना भी पड़ेगा. आई कैन प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन पढ़ना पड़ेगा. अगर पढ़ने के लिए तैयार हो, आई विल प्रोवाइड यू द एंटायर अर्थ टू यू. Well, Shamli, now the time is up. We'll meet tomorrow in the next class. But before that, I just want one promise from every one of you. Please go through the notes. I'll send you the vocab. Whatever I've sent you, read each and every question, and you have to promise me 2 English mock tests every day, and that too of प्री का इंग्लिश का डेली आप 2 मॉक टेस्ट करो. दैट इज इनफ फॉर यू. और वोकैब के लिए परेशान मत होइएगा. गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेते हो, जो भी ऐप पे अपलोडेड है टॉप रैंकर्स के, उतना कर लेते हो, दैट इज इनफ. बट डू इट ऑनेस्टली एंड रिलीजियसली. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू, and wish you all the best. Enjoy yourselves. Thanks.